अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सारे ठीक होंगे। अभी तक मुनीब, शानजा और हमारा आए हैं। मुनीब, बिलाल किधर है? सर जी आ जाता है, मैंने उसको फ़ोन कर रहा हूँ, मैं आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो मुनीब और बिलाल, आसिम आसिम भी ज्वाइन हुआ था। आसिम कहाँ पे चला गया? आई थिंक वो क्लासेस भी नहीं ले रहा लाहौर से। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चलें, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हम कहाँ पे पहुँचे थे? एनीवन जो डिफाइन करना चाह रहा हो अभी तक हमने क्या सीखा है और कहाँ तक हम पहुँच आए हैं? जी। सर हमने कल सीखा था कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को बेहतर बना सकते। टेक्स्ट एडिटर के बारे में देखा था, एडवांस टेक्स्ट एडिटर के बारे में देखा था, इमेज के बारे में देखा था। हम लोग इमेज कैसे कैनवा के लोगो मतलब कैसे कैनवा के ज़रिए बना सकते हैं वो देखा था। यस। और और हम लोग बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं हर सेक्शन का, वो भी देखा था। फ़ॉन्ट कैसे चेंज कर सकते मुझे हैं। ये बताएं कि हम कौन सा बिल्डर यूज कर रहे हैं? जी सर। हम बिल्डर कौन सा यूज कर रहे हैं? एलिमेंटर सर। एलिमेंटर, ठीक है। और साथ में हमने एक और प्लगइन इंस्टॉल की थी, उसका क्या नाम था? रॉयल सर। रॉयल रॉयल एलिमेंटर। एलिमेंटर। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हमने क्या प्रोसेस किया था कि हमने एक टेम्पलेट लगाया, देन उस टेम्पलेट को हम किस तरह से एडिट कर पा रहे हैं, ये डिफाइन करें। जी बिलाल, आपको आवाज़ आ रही है? सर आपको आवाज़ आ रही है? हेलो। जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। जी सर, आपने कुछ बोला था, वो आवाज़ कट रही थी। ठीक है, मैं कह रहा था कि आप यहाँ से डिफाइन करें कि हम लोग किस तरह से, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया, ठीक है, हम लोगों ने किस तरह से जो है वो एक टेम्पलेट लगाया, उसके लिए कौन कौन सी प्लगइन्स का यूज़ किया, कौन सी थीम लगाई, और एट द एंड हमारे पास क्या आउटपुट आया। जी सर, हमने पहले दो प्लगइन्स इंस्टॉल किए थे, एलिमेंटर और रॉयल। फिर हमने रॉयल के ज़रिए हमने टेम्पलेट्स चूज़ किए। उसके बाद जब हमने एक टेम्पलेट लगा लिया था, फिर हम लोग वापस अपीयरेंस वाली जगह पे गए। हमने फिर से एस्ट्रा चूज़ किया था और वो वाला डिलीट कर दिया था जो हमने टेम्पलेट इंस्टॉल किया था। उसके बाद फिर आपने कल यही सिखाया था कि हमने कैसे एडिट्स करने हैं उस टेम्पलेट को हमारे मतलब अपनी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर। बिल्कुल एग्जैक्टली। कोई और बताना चाहेगा, रिपीट करना चाहेगा? हमारा हमारा शाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमने टेम्पलेट लगाया था, उसके बाद उसको हमने डिफरेंट तरह से एडिट करना सीखा था। नहीं, मुझे स्टार्ट से बताएं कि हम लोगों ने क्या प्रोसेस किया था तो हमारे पास एक टेम्पलेट लगा। ठीक है। सर सबसे पहले हमने प्लगइन्स में जाकर डाउनलोड किया था एलिमेंटर और रॉयल एलिमेंटर। उसके बाद हमने उनको एक्टिवेट किया था। फिर रॉयल एडॉन्स में जाके हमने टेम्पलेट किट्स में से वो टेम्पलेट डाउनलोड किया था। फिर वो हमने उसको इंपोर्ट करके लगा दिया अपने
अपनी वेबसाइट पर। उसके बाद हमने उसको डिफरेंट तरह से एडिट किया। एग्जैक्टली ठीक है। और जहाँ पर हम लोग एडिट कर रहे थे वहाँ पर हम जिस भी हेडिंग को अगर हम ऐड करते थे तो उस हेडिंग को हम लोग कंटेंट चेंज कर पा रहे थे, उसका स्टाइल, उसकी टाइपोग्राफी, उसके फ़ॉन्ट्स, हर चीज़ चेंज कर पा रहे थे, ऐसे ही था? ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं शो कराता हूँ कि हम कल कहाँ तक पहुँचे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर एक ऊपर हेडिंग ऐड की हुई है और नीचे हाय आई एम राहिल मोहसिन वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपर। नीचे हम लोगों ने ये इमेज एक यूज़ की है। इमेज यूज़ करने के बाद नीचे एक हम लोगों ने टेक्स्ट एडिटर के थ्रू हमने डिस्क्रिप्शन लिखी है और इसके बाद अबाउट मी में हमने बैकग्राउंड चेंज किया था और टेक्स्ट चेंज किया था हेडिंग का। इसके अलावा नीचे वाला टेक्स्ट हमने चेंज किया था और ये सारा काम हम कर रहे थे। कंटेंट ऑब्वियसली हमने एक स्क्रीनशॉट लिया था, स्क्रीनशॉट देकर हमने एग्जैक्ट रेलिवेंट कंटेंट लिखवा के हम इस वीडियो को इस वेबसाइट को बना रहे थे। तो अब हम एक काम करते हैं, हम लोग बॉडी सेक्शन को एडिट करने का हमें पता चल गया है। हम एक काम करते हैं, इसका हेडर ओपन करते हैं और इसका फुटर ओपन करते हैं। हेडर को ओपन करने के लिए मैंने यहाँ पर हॉवर किया और ये हेडर आ रहा है और ये फुटर आ रहा है। अब आपने ये याद रखना है कि हर जगह पे जो है ना आपने इस तरह नहीं करना कि ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे हॉवर करोगे और हेडर यहाँ पर शो होगा। इट डिपेंड्स ऑन थीम। आगे चल के हम लोग पेड थीम्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्योंकि एक ऐसे थीम पर प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसपे हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा। हमें ये चीज़ समझ आ गई है कि हमें किस तरह से बैकग्राउंड चेंज करना है, किस तरह से टेक्स्ट चेंज करना है, किस तरह से कलर्स चेंज करने हैं, किस तरह से इमेजेस चेंज करनी है। तो हम लोगों ने इसको फाइनलाइज नहीं कर देना कि हाँ भाई इसी तरह ही हर चीज़ होनी है। और आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने प्रैक्टिस वगैरह की है कोई प्रॉपर जिस तरह से मैंने करके दिखाया था। और अगर की है तो काइंडली आप जो है वो जो भी जिस भी डोमेन पे काम कर रहे हो आप यूआरएल भेजो, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पे चेक करूँगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी देख पाएँ। और जो भी स्टूडेंट जो है वो काम नहीं कर रहा या प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो उससे भी एक मोटिवेशन मिलेगी। और यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो ये देखो ये इसका हेडर है और यहाँ पर ये देखो इसका लोगो आ रहा है। तो क्योंकि हमें लोगो चेंज करना है, यहाँ पर ये इमेज लगी हुई है तो इस इमेज को ऑब्वियसली हमने चेंज करना है। तो लोगो लगाने के लिए ऑब्वियसली लोगो होना चाहिए। तो अगर मेरे पास यहाँ पर कोई लोगो पड़ा हुआ तो मैं इसको अभी यूज़ कर लूँगा, वरना मुझे लोगो एक बनाना पड़ेगा। तो लेट्स सी अगर कोई लोगो हमारे पास यहाँ पे हमें मिलता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये है मेरे पास दुबई इस्लामिक बैंक का एक लोगो पड़ा हुआ है, चलो ये लगा देते हैं। ये लगा के मैंने इसको जो है वो चेंज किया, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ और सेम लोगो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और पब्लिश करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली जो पहले वाला लोगो लगा हुआ था वो लोगो अब यहाँ पर ये मुझे प्रॉपर शो नहीं कर रहा है। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर खुद मैनुअली जो है वो लोगो या इमेज ऐड कर देता हूँ। एक मिनट, मैंने यहाँ पर इमेज ली और इसको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पर मैंने जाकर यहाँ से लोगो चूज़ किया और सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास लोगो आ गया, इसको मैं पब्लिश कर दूँगा। पब्लिश करने के बाद अब हम लोग साइट को एक बार फिर से देखते हैं। तो क्योंकि मेरे पास कोई प्रॉपर लोगो नहीं पड़ा हुआ था तो फिलहाल मैंने ये डमी लगा दी है, अगर होता तो मैं लोगो भी यूज़ कर सकता था। और इसी तरह मैं अगर नीचे जाऊँ तो आप देख सकते हो, आप देख पा रहे हो कि हम कल जहाँ तक हमने काम किया था यहाँ तक हम बेसिकली कर चुके थे। और नीचे अगर जाता हूँ तो यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, ये वाली सर्विसेज आप चेंज कर सकते हो, इसका फ्रंट और बैक आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, इसके कलर्स चेंज कर सकते हो। इसी तरह ये वाला टेक्स्ट जो लेफ्ट पे सर्विसेज का आ रहा है आप चेंज कर सकते हो। नीचे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर फॉर द प्रोजेक्ट्स, फिर नीचे स्किल्स आ रही हैं। ये हर चीज़ एडिटेबल है जो कि आप चेंज कर सकते हो। तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी हैं। अगर हम फुटर पे आए, हेडर तो हमने देख लिया और हेडर के अंदर आप ये भी देख रहे हो यहाँ पे ये मेन्यू है। ये मेन्यू कहाँ से बना है, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये मेन्यू यहाँ पर शो तो हो रहा है। जैसे अबाउट पे क्लिक करने से ये देखो ये सेकंड सेक्शन पे आ गया, इसके बाद रेज्यूमे पे क्लिक करने से ये थर्ड सेक्शन पे आ गया, इसके बाद सर्विसेज पे क्लिक करने से ये फोर्थ सेक्शन पे आ गया। अब ये कैसे हो रहा है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हो कैसे रहा है सर। तो ये ऐसे हो रहा है, दरअसल मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका हेडर फिर से ओपन करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊँ तो ये बेसिकली
इसका अबाउट सेक्शन, इसका जो सर्विसेज का सेक्शन है, ये किस तरह से काम कर रहा है, ये बटन किस तरह से इसको एक कमांड दी गई है कि वो क्लाइंट्स को अगर क्लिक किया तो माई क्लाइंट्स वाले सेक्शन पे चला गया। अच्छा, ये कैसे करते हैं, और ये वन पेज वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं, और ये मेन्यू में ये चीज़ें कैसे आई हैं। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर अगर इधर क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पर ये देखो एडिट नैव मेन्यू, मतलब ये एक नैव मेन्यू ऐड हुआ है। यहाँ पर अगर आकर मैं लिखता हूँ ना नैव मेन्यू, ठीक है, नैव मेन्यू नैव मेन्यू नैव, ये आ गया ना। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लगा के दिखाऊँ ना आपको, ये देखो मैंने यहाँ पर ऐड किया, ये इस तरह से देखो नैव मेन्यू खुद ब खुद यहाँ पर आ गया। लेकिन ये नैव मेन्यू बना कहाँ पे है, ये वर्डप्रेस में डैशबोर्ड पे ना, बाहर जब हम डैशबोर्ड पे जाते हैं ना AWP एडमिन पे, यहाँ से बैकएंड से एक जगह होती है, यहाँ से बनता है, वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप कैसे शो करते हो, ये एलिमेंटर में आप नैव मेन्यू सर्च करोगे और यहाँ से देखो ये मेन्यू आइटम्स भी जो है वो शो करा रहा है आपको यहाँ पे। अगर आपको इसकी स्टाइल चेंज करने है, ये देखो आपको कलर ये शो कर रहा है, टेक्स्ट का कलर अगर मैं व्हाइट करूंगा, ये देखो व्हाइट में हो गया। इसी तरह मैं इसको हॉवर पे कलर कौन सा आ रहा है, ब्लू आ रहा है ना। आप लेट्स सपोज ब्लू नहीं चाहते, कल हमने कुछ कलर सेव किए थे, अगर आप हॉवर पे चाहते हो कि हॉवर पे कलर जो है वो येलो आए, तो ये देखना हॉवर पे येलो आ रहा है। और पॉइंट कलर जो है वो भी हम येलो करते हैं, तो ये देखना, ये देखो। तो इट ऑल डिपेंड्स, अगर आप दुबई इस्लामिक बैंक वाला कलर यूज़ करना चाहते हो, मैंने आपको एक्सटेंशन का बताया था, और यहाँ से ये मेरे पास कलर आया, इस कलर को कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर आए, कंट्रोल भी किया, ये देखो कलर जो है ना, अब जो कलर आएगा हॉवर पे, हॉवर क्या होता है, इस पे जब मैं लेके आऊँगा कर्सर, देखो ये वाला कलर आ रहा है, ये दुबई इस्लामिक बैंक वाला। तो यहाँ से आपको ये चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा। और जो ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है ना, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, नीचे वाले को राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। तो ये जो ऊपर नैव मेन्यू है ना, ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब इसके आइटम्स जैसे होम, अबाउट, रिज्यूमे, सर्विसेज, स्किल, क्लाइंट, पोर्टफोलियो, प्राइसिंग, टेस्टिमोनियल्स, कॉन्टैक्ट, ये कैसे काम कर रहे हैं और ये क्लिक पे किस तरह से नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। जी बिलाल। सर आप ये जो आपने एक्सटेंशन आप अभी बताए थे, इसका आप ज़रा नाम बता देंगे। कलर जिला, कलर जिला। कलर ज़िला, ओके। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पब्लिश करेंगे, मैं इसको पब्लिश वापस से कर रहा हूँ। और अब हम देखते हैं कि मेन्यू कैसे बनता है। ये देखो अपीयरेंस का ऑप्शन, यहाँ पर ये देखो मेन्यूज आ रहे हैं, यहाँ पर आपने मेन्यूज में जाना होता है। यहाँ से आप जो है वो वही वाला मेन्यू जो आपको सामने दिख रहा है ना, वो यहीं यहाँ पर भी शो होगा। और ये जी हेडर आ रहा है ना आपके पास, ये वाला मेन्यू जो है ना, होम, अबाउट, रिज्यूमे, सर्विसेज, स्किल, क्लाइंट्स, पोर्टफोलियो, प्राइसिंग, टेस्टिमोनियल, कॉन्टैक्ट, ये आपको कहाँ दिखेगा, मेन्यूज के अंदर में आया। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये देखो वही वाला मेन्यू आ गया। इस मेन्यू का नाम क्या है, मेन मेन्यू, ठीक है। और यहाँ से देखो होम, अबाउट, रेज्यूमे, सर्विसेज, स्किल, क्लाइंट्स, पोर्टफोलियो, प्राइसिंग, टेस्टिमोनियल्स, कॉन्टैक्ट, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। मतलब आपको आपको जो बेसिकली मेन्यू है वो यहाँ पर बना हुआ है और शो यहाँ पर हो रहा है। अब ये कैसे काम कर रहा है कि मेन्यू बना यहाँ पर है, शो यहाँ पर हो रहा है। आप देखो यहाँ पर सिलेक्ट मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है, मतलब एडिट नैव मेन्यू में सिलेक्ट मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है और इसमें एक मेन्यू ही शो हो रहा है। अगर हमारे यहाँ पर मल्टीपल मेन्यूज बने होते हैं ना, मल्टीपल कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पर आप देखोगे, एक मिनट, ये देखो क्रिएट अ न्यू मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। क्रिएट अ न्यू मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है। लेट्स सपोज इस मेन्यू में जो है वो मैं कम चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। अब जैसे मैं एक मेन्यू बनाता हूँ, इस मेन्यू का नाम मैं लिखता हूँ मेन मेन्यू 2। अब मैं मेन मेन्यू 2 के नाम से जो है वो एक और ऐड कर रहा हूँ मेन्यू, और इसमें हम लोग जो है वो क्रिएट मैंने कर दिया। क्रिएट करने के बाद अब ये हमारा खाली है बिल्कुल, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर आप पेजेस भी ऐड कर सकते हो, जैसे हमारा एक ही पेज है इस टाइम हमारे पास, जिसका नाम है सैम्पल पेज, ठीक है, और ये हमने ऐड कर दिया। इसके अलावा ये कस्टम लिंक्स का ऑप्शन है, इसमें ना आप अपने से कुछ पेजेस ऐड कर सकते हो, जैसे अपने 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 से नाम दे सकते हो जो कुछ आपने मेन्यू में ऐड करना है। जैसे अगर मैं मेन्यू में ऐड करना चाहता हूँ ना कि लेट्स सपोज अबाउट में अगर ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, अबाउट अस ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे आपने लिंक देना होता है, जहाँ पर आपने लिंक को लेके जाना है। अगर मैं इधर लेट्स सपोज लीड सिंक का लिंक दे देता हूँ ना, तो ये अबाउट अस जो है वो लीड सिंक पे रीडायरेक्ट होगा। यानी आप जो भी लिंक देना चाहो आप दे सकते हो, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट पे कर रहे हो तो आपको जो है वो इसको ऑब्वियसली अपनी वेबसाइट पे रखना होता है। लेकिन मैं फिलहाल इसके 2 पेजेस मैंने क्रिएट किए, सेव मेन्यू किए। अब हमारे पास कितने मेन्यू हो गए, 2।
पहले हमारे पास एक ही मेन्यू बना हुआ था। अब एक काम करते हैं, वापस आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और जो नया मेन्यू हमने बनाया है ना, इस नए मेन्यू को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अब नए मेन्यू में 2 ही आइटम्स हैं, ठीक है, सैंपल पेज और अबाउट अस। यानी इतना कुछ जो था ना उसकी जगह हमारा सैंपल पेज और अबाउट अस आ जाना चाहिए। तो चलो देखते हैं और क्वेश्चन किसका है, हैंड रेज हुआ था जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जो ऊपर जो अबाउट जो आपने सेकंड मेन्यू बनाया है, क्या हम पहले मेन्यू में से सारी चीज़ें हटा के सिर्फ जो हमें चाहिए वो कर सकते हैं कि दूसरा मेन्यू बनाना पड़ेगा उसके लिए? नहीं, आप कर सकते हो। मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये भी पता हो कि नया कैसे बनाते हैं। और अच्छा। अगर क्योंकि एक बनी बनाई चीज़ जो है ना वो आपको मैं एक हद तक दिख रही है, क्योंकि हमारा काम है आपको हर वो चीज़ करवाना कि इन केस अगर आपके पास खाली है ना, कुछ भी है, कुछ भी नहीं है, तो स्टिल आप वेबसाइट बना सको, ठीक है। और टेम्पलेट पे लेके जाने का मकसद ये है कि इन द स्टार्ट आप जो है ना वो चीज़ों को ज़्यादा मुश्किल ना समझो, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस वजह से मैंने टेम्पलेट को डायरेक्टली आपको लगवाया है, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो ज़्यादा। और इसी को मैं एडिट करवा रहा हूँ, साथ साथ आपको जो है वो एक नई चीज़ भी बना के दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर हम आते हैं, अब सिलेक्ट मेन्यू में जब क्लिक करूंगा तो देखो मेन मेन्यू 2 भी शो हो रहा है, ये देखो। अब हमारे पास 2 मेन्यू आ रहे हैं, पहले हमारे पास एक ही मेन्यू आ रहा था। यहाँ पे देखो ये मेन मेन्यू 2 भी शो हो रहा है, ये देखो। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो मेन मेन्यू 2 भी शो हो गया और मेन मेन्यू भी हमारे पास आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर मेन मेन्यू 2 को सिलेक्ट करता हूँ तो देखो हमारे पास 2 ही पेजेस आ रहे हैं। अब 2 आ गए ना, क्लियर हुआ आप लोग को? अच्छा, अगर इसको मैं पब्लिश करता हूँ और अब देखो, अब हमारी जो साइट है, अब उसका जो है बेड़ा गर्क हो गया होगा। क्यों? उसका कोई लिंक नहीं काम कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर अबाउट अस क्लिक, ये देखो अबाउट अस को क्लिक करने से अबाउट अस कहाँ पे मैंने रीडायरेक्ट किया था, अबाउट अस लीड सिंक पे जा रहा था। तो जैसे ही अबाउट अस को क्लिक करूंगा तो जाएगा लीड सिंक पे। दरअसल हम लोगों ने गलत कर दिया और सैंपल पेज पे तो कोई लिंक है, बल्कि एक पेज है क्योंकि सैंपल बना हुआ था और इस सैंपल पे जो है वो रीडायरेक्ट हो गया। और अब हमारा जो ये वाला पेज है, यानी ये सेक्शंस जो हैं, ये तो काम भी नहीं कर रहे। तो हम लोग ये काम करते हैं, हमने क्योंकि पब्लिश जो है वो कर दिया, लेकिन स्टिल हमने इसको बंद नहीं किया। तो आप लोगों को पता है ना, हिस्ट्री का ऑप्शन होता है, हिस्ट्री का ऑप्शन इधर से जाके हम बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद हम लोग यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। अगर बैक ना भी किया होता तो स्टिल हमारे पास यहाँ से हम मेन मेन्यू को सिलेक्ट कर देते, तो यहाँ पर हमारे पास दोबारा से ये मेन्यू आ जाता। अब दोबारा से यहाँ से ये देखो, सिलेक्ट अ मेन्यू टू एडिट, यहाँ से आप मेन मेन्यू को क्लिक करोगे और सिलेक्ट करोगे। जो पुराने वाला मेन्यू है वो आपको यहाँ पे दोबारा शो हो रहा है। अब हम देखते हैं कि ये सीन क्या चल रहा है कि मेन के मेन्यू को क्लिक करने से जो मेन्यू है वो अलग अलग सेक्शन पे जा रहा है। ये देखो, एक, दो। अब ये कैसे हो रहा है, चलो ये देखते हैं। इसके लिए हम एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आकर मैं अबाउट को अगर क्लिक करूँ ना, तो ये देखो लिंक क्या बन रहा है। लिंक है /# अबाउट, ठीक है। लिंक क्या बन रही है, /# अबाउट। इसी तरह रेज्यूमे पे जाता हूँ, /# रेज्यूमे। इसी तरह नीचे आता हूँ, /# सर्विसेज। अच्छा, ये क्या है, कैसे काम कर रहा है, अभी मैं आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली ये चीज़ें करके दिखाता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ समझ आए कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ये चीज़ें पॉसिबल हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपका ना माइंड यूज़ होगा। चलो अब एक काम करते हैं। पहला वाला जो हमारा क्या था, पहला वाला हमारा होम है ना, और इस पे क्लिक करने से आपको ऑब्वियसली होम ही ओपन होगा। सेकंड सेक्शन पे हम लोग जाते हैं, एक मिनट। सेकंड सेक्शन पे जाने के लिए एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर को ओपन कर लेते हैं। तो ये देखो स्ट्रक्चर का ऑप्शन, स्ट्रक्चर को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ना ये देखो हमारा सेकंड सेक्शन ये यहाँ पर आ रहा है ना, ये देखो ये सेकंड सेक्शन है। अब सेकंड सेक्शन कौन सा है, हमारा अबाउट सेक्शन। अब यहाँ पर अगर हम जाते हैं ना, यहाँ से एडवांस्ड में, एडवांस्ड में एक ऑप्शन होगा, एडवांस्ड में जाकर फिर एडवांस्ड में जाएंगे। ये देखो CSSID, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अबाउट, ठीक है। और जहाँ पर लिंक में क्या था, #अबाउट, /#अबाउट। ये जो अबाउट है ना, ये एक CSS ID दे दी गई है यहाँ पर। यानी अगर कोई इस अबाउट को अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा ना, जैसे अबाउट की जगह मैं जो है वो अबाउट 1 कर दूं और पब्लिश कर दूं, तो अब वो जो लिंक है ना, जो बेसिकली काम कर रहा है, अबाउट पे क्लिक करने से हमारे पास जो है वो सेकंड सेक्शन ओपन हो रहा था, अब नहीं ओपन हो रहा। क्यों?
अब चूंकि हम लोगों ने इसकी CSSID चेंज कर दी है, तो CSSID दरअसल ना ये इस अबाउट को, मैं अगर इस स्लैश को ख़त्म भी कर दूँ ना स्टिल ये काम करेगा। तो ये स्लैश जो है ना आपको तंग कर रहा है, इस वजह से मैंने ख़त्म कर दिया है और इसको मैंने ना हैश अबाउट किया है। इसके अलावा देखो यहाँ पे CSSID अगर मुझे अबाउट रखनी है, देखो इसका मतलब है आप CSSID अबाउट दे रहे हो और अब इस अबाउट को ना हैश अबाउट पे अगर आप लिंक करते हो ना, तो इसका जो ये लिंक है ना ये इस सेक्शन पे काम करेगा। आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ। मैं आपको अगेन बताता हूँ। अब ये जो अबाउट है ना, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो अब देखो ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह मैं वापस आता हूँ, 1 मिनट। ये अब अबाउट है, इसको मैं पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद अब फिर हम लोग चेक करेंगे और फिर ये काम करेगा, देखना आप। अच्छा, मैंने इसको दोबारा से रिफ्रेश किया, अब अबाउट को क्लिक किया, देखो ये काम करने लग गया। क्यों काम करने लग गया? क्योंकि इसकी जो CSSID है वो अबाउट है और इसका जो लिंक है वो हैश अबाउट है। इसी तरह मैं जो थर्ड सेक्शन है वो रेज्यूमे का है। थर्ड सेक्शन को हम लोग करते हैं हैश रेज्यूमे और थर्ड सेक्शन की जो CSSID है ना वो क्या होनी चाहिए? थर्ड सेक्शन रेज्यूमे, 1 मिनट, आई थिंक ये वाला होगा। यहाँ पे इसकी CSSID देखते हैं। CSSID कैसे देखेंगे? एडवांस्ड में जाएंगे, फिर से एडवांस में जाएंगे, ये देखो CSSID रेज्यूमे और इसका लिंक क्या बनेगा? हैश रेज्यूमे। ये देखो हैश रेज्यूमे। अगर मैं इसको चेक करूं तो हैश रेज्यूमे को, इसको रेज्यूमे पे क्लिक करने से ये सेक्शन पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी CSSID को चेंज करूंगा तो मुझे ऑब्वियसली, जैसे मैं इधर CSSID लिख रहा हूँ बिलाल, अब जो है ना इसकी CSSID जो है वो चेंज हो चुकी है। और अगर यहाँ पर आकर मैं इसको रिफ्रेश करके एक बार फिर से आपको चेक करूँ तो यहाँ पर आकर रेज्यूमे पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो नहीं क्लिक हो रहा ना। क्यों? क्योंकि CSSID है बिलाल, और ये बिलाल जो CSSID है ना ये कैसे काम करेगी? अगर मैं इसका लिंक करूँगा हैश बिलाल, क्योंकि CSSID जो है ना वो हमने बिलाल के नाम से दे दिया है। अब इसको मैं अगर हैश बिलाल करता हूँ ना यहाँ से बैकएंड से, ठीक है, पेनस में मेन्यूज में आके अब मैंने हैश फिलहाल कर दिया। अब एक बार रिफ्रेश करते हैं, अब चेक करते हैं तो कि क्या रेज्यूमे को क्लिक करने से रेज्यूमे ओपन होता है? तो यस, रेज्यूमे पे क्लिक करने से रेज्यूमे ओपन हो रहा है, क्योंकि CSSID जो है वो हैश बिलाल दे दी गई है और बिलाल को जो है वो ऐसा CSSID जो है वो शो कराया गया था। जी बिलाल। सर ये स्लैश जो है इसमें फ़र्क क्या, मतलब दोनों से ही तो वर्क कर रहा है वो, तो मतलब देखो दोनों से वर्क कर रहा है। आप ना, मैंने आज तक स्लैश का इस्तेमाल नहीं किया। स्लैश दरअसल ना, आप देखो यहाँ पर ये स्लैश जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो ब्राउज़र आपका, जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे, उसका पेज ओपन करोगे, जैसे मैं लीडसिंग पे जाता हूँ, लीडसिंग पे जाने के बाद अब देखो मैं इसके अबाउट अस पेज पे जाता हूँ। अगर मैं अबाउट अस पे जा रहा हूँ तो देखो वो स्लैश अबाउट अस जो है ना इसका परमा लिंक में आ रहा है, इसके लिंक्स में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये लिखते हो या नहीं लिखते तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने खुद पर्सनली आज तक नहीं यूज़ किया। हाँ, हैश जो है ना ये आप इसलिए इस्तेमाल करते हो ताकि आप जो है वो जो CSSID है ना उसको टारगेट कर रहे हो। ये CSSID जो है अगर आपने किसी सेक्शन को दी हुई है तो इस सेक्शन को आप ऑब्वियसली आप वेबसाइट को बता रहे हो, उसको बटन को बता रहे हो कि इस वाली CSSID को जो है वो आप लिंक कर दो, इसको क्लिक करने से ये वाले सेक्शन को ओपन कर दो। इस वजह से इस हैश का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हैश इंपॉर्टेंट है, अगर आप हैश यूज़ नहीं करोगे तो ये लिंक जो है वो काम ही नहीं करेगा। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब ये अबाउट, अब देखना ये मैंने इसको हैश अबाउट की जगह सिर्फ अबाउट कर दिया। अब क्या होगा? अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। जब मैं अबाउट, ये एक ना करेगा क्या, देखना, अबाउट पे क्लिक किया, अब ये करेगा क्या? ये देखो इसने जहाँ पर ना URL में अबाउट जो है ना सर्च कर दिया और अबाउट कुछ होता ही नहीं है। इस वजह से जो है वो आपने इस तरह का कोई काम नहीं करना। ये देखो http://about, ये तो कोई ना तो लिंक बनता है और इसका कोई तुक नहीं है। इस वजह से हम हैश अबाउट का ही यूज़ करेंगे। और आपने जब भी इस तरह से लिंक करना है किसी पेज को, इसी तरह से करोगे, ठीक है। क्लियर हुआ? किसको समझ नहीं जी आई? सर, जी किसको सर समझ क्लियर हो गया। नहीं, किसी को समझ नहीं आई तो वो बताए। मुनीब, अमारा, अलीज़ा, अफीफ़ा, नीफ, वेरी गुड, और शुमाइला। जी सर आ रही है समझ। ठीक हो गया, वेरी गुड। चलें अब एक बार और करके दिखाता हूँ, अगर किसी को स्टिल थोड़ा सा डाउट हुआ। अब इस पे क्लिक करते हैं,
इसकी CSS-ID देखते हैं। CSS-ID क्या होगी, एडवांस में जाएंगे, यहाँ पे CSS-ID आ रही है सर्विसेज, और पीछे लिंक क्या बना होना चाहिए, लिंक कहाँ पे बनेगा, अपीयरेंस में, मेन्यूज में। अगर हम सर्विसेज पे ये एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिंक क्या बना हुआ है, /services। अगर मैं इसको सर्विस करूंगा तो ये लिंक काम नहीं करेगा, अगर मैं सर्विसेज करूंगा तो लिंक काम करेगा। सिर्फ ये इतनी सी बात है। और अब हम आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा फिर से कल के लेक्चर को रिपीट करते हैं कि अगर किसी को नहीं पता वो स्टिल सीख सके। जी, किसका क्वेश्चन है? सर मैंने पूछना था कि जो हेडर है उसमें जो नेव जो बार आ रहा है ऊपर, उस सर वो मतलब एक लाइन में पूरा नहीं है, मतलब जब आपने इमेज हाँ डाली है तब वो पूरा नहीं है एक साथ। हाँ बिल्कुल। तो चलो मैं इसको पूरा करके दिखाता हूँ। उसके दो तरीके हैं। देखो, एक तो देखो यहाँ पे लेफ्ट पे भी गैप आ रहा है और राइट पे भी गैप आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा अगर यहाँ पे लेफ्ट पे इधर मूव करूँ ना, और इसको जो है वो ये ऑटोमेटिकली अगर ये लेफ्ट पे चला जाएगा ना, तो इस वाला जो सेक्शन है ना, इसको ज़्यादा परसेंटेज मिल जाएगी, तो ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। दूसरा क्या होता है कि अगर आपका नहीं एडजस्ट हो रहा, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, तो फिर आप ना सब सेक्शंस बनाते हो। अब वो कैसे बनाते हो वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं हेडर को एडिट करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ इस हवाले से। अब मैंने हेडर को एडिट किया है दोबारा से, और अब मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको सीधा, ठीक है। raheel.infy.uk पे गए। अच्छा बिलाल, मुझे ये बताओ, मुझे मेन्यूज में जाना है, मुझे कहाँ पे जाना होगा? मेन्यूज को ओपन करना है डैशबोर्ड से। अपीयरेंस और मेन्यूज। अपीयरेंस और मेन्यूज, बिल्कुल, अपीयरेंस और मेन्यूज में गए। अच्छा, मेन्यूज में जाने के बाद अब बिलाल यहाँ पे आप ये कह रहे हो कि जो हमारा जो मेन है यहाँ पर, ये एक लाइन में नहीं आ रहा जब हम लोग इस साइट को ओपन करते हैं, ऐसे ही है ना? जी सर। अच्छा, अब हम एक काम करेंगे, ये 6 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। कंटेंट की विड्थ कितनी है, बॉक्स हुई है ना? मैंने आपको बताया था कि अगर ये बॉक्स हुई तो लेफ्ट और राइट पे गैप आएगा। एक मिनट में दिखाता हूँ। लेफ्ट और राइट पे गैप आ रहा है ना हमारा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जी ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से इसको जो है वो कंटेंट विड्थ को जो है ना फुल विड्थ दे देते हैं। फुल विड्थ देने के बाद एक बार हम पब्लिश करके एक बार साइट को फिर से देखते हैं। शायद आपको यहाँ पे लग रहा हो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन कंटेंट को हमने फुल विड्थ दे दिया। और अब देखते हैं, ये देखो, अब उसने क्या किया कि उसने जो कंटेंट है ना उसको फुल विड्थ में एडजस्ट कर दिया, ठीक है। और अब ये इमेज इतनी बड़ी है क्योंकि हम लोगों ने इमेज का साइज़ सही से नहीं देखा था, और मैंने बस लोगों को फटाफट डालने की कोशिश की थी। ये देखो, अगर मैं इसको छोटा करना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने इसको टच करके ना दबा के लेफ्ट माउस क्लिक को, और मैं इसको लेफ्ट ड्रैग कर रहा हूँ, लेफ्ट ड्रैग करने से ही छोटा हो रहा है। यहाँ पर आकर मैं इसको छोड़ दिया, छोड़कर मैं इसको पब्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद एक बार फिर से साइट पे आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो एक बार फिर से रिफ्रेश करना होगा। अच्छा, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, हम एक काम करते हैं, इसका जो परसेंटेज है ना, कितने परसेंटेज इसको दिया गया, 28, मैं इसको ना 20% देता हूँ। और इस वाले सेक्शन को कितने परसेंट दूंगा, 80। 20 और 80 कितना होता है, 100। हमारा जो कंटेनर की विड्थ होती है ना, हमारी जो सेक्शन की विड्थ होती है टोटल, वो 100 ही होती है। तो अब ये पहले से छोटा हो गया, ठीक है, अगर मैंने इसकी परसेंटेज कम की है। स्टिल आपको ना ये चीज़ देखनी होती है कि जो लोगो आप लगा रहे हो उस लोगो का क्या साइज़ है, क्या सिस्टम है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से सेट कर रहे होते हो। तो इसके अलावा जो है ना, आप इसको, मैं अगर 15 करता हूँ और इसको 85 करता हूँ, ये 15 और इसको हम कर देते हैं 85। अब मैं इसको अगर पब्लिश करता हूँ और एक बार फिर से साइट को देखता हूँ, तो देखना, यहाँ से मैंने पब्लिश किया। अब ये, क्योंकि हमारा, मैं चाहता हूँ इसको मिडल में दिखाऊँ, यानी हमारा जो मेन्यू है यहाँ से शुरू हो और तकरीबन यहाँ पे एंड हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल राइट पे चला गया, इतना अजीब लग रहा है। अब एक काम करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अलाइनमेंट का कोई ना कोई ऑप्शन होगा। ये देखो अलाइन का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो सेंटर, अगर मैं सेंटर करूँगा तो ये सारी चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी। फिर कल मैंने आपको बताया था कि बैकग्राउंड को कैसे चेंज करते हैं, टेक्स्ट को कैसे चेंज करते हैं, आ गया। अब हम एक काम करते हैं, हम इसका जो हम लोगों ने फ़ॉन्ट रखने थे, फ़ॉन्ट कौन से थे, रोबोतो। टाइपोग्राफी में जाके रेलवे की जगह रोबोतो यूज़ कर लेते हैं। और हो रोबोतो कंडेंस्ड हो गए, रोबोतो यूज़ कर लिया। और साथ में साइज़ जो है ना थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये देखो साइज़ बढ़ गया। साइज़ बढ़ाने के बाद साथ में वेट जो है वो हम 200 कर लें, 300 कर लें, इट डिपेंड्स कि हमें कितना चाहिए। और
ये हमारा हो गया डन। और हॉवर पे कलर जो है ना वो हम ब्रांडिंग के मुताबिक रखते हैं, यानी हम ब्लू कर देते हैं और इसको भी ब्लू करते हैं। और पीछे बैकग्राउंड जो कलर है ना वो मुझे वाइट लगाना है, मुझे वाइट बैकग्राउंड मैंने वाइट रखा, ऑब्वियसली टेक्स्ट का कलर मुझे ब्लैक रखना पड़ेगा। मैं ब्लैक रखता हूँ टेक्स्ट का कलर। और थोड़ा सा ना इसके फ़ॉन्ट को मैं यहाँ से वेट से बढ़ा के 6 सेमी बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं पब्लिश करता हूँ। अब मैंने अपना मेन्यू जो है वो एग्जैक्ट जिस तरह का मैं चाह रहा था मैंने उस तरह से सेट किया। और अब raheel.info.uk पे अगर आप जाओगे तो अब देखो हमारा जो लोगो है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है और हमारा मेन्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब आपको चीज़ें कुछ और ज़्यादा अच्छी दिख रही होंगी क्योंकि मैंने अपना मेन्यू ब्रांडिंग के मुताबिक कर दिया। अगर मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये काम भी कर रहा है, ठीक है। तो हमने अपने जो कलर से हमने उसके मुताबिक ही जो है वो इसको एडजस्ट कर दिया। और यहीं पर अगर मैं वापस आता हूँ, अच्छा इसके अलावा जहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। और अगर आप अपेयरेंस में जाते हो, मेन्यूज़ में जाते हो, एक चीज़ हम और करते हैं, हम ना यहाँ पे मेन्यूज़ में जाके एक काम करते हैं। अब अगर हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा डाउट आ रहा है कि यार ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा मेन्यू में आ गई हैं, अगर आपको इनको सब मेन्यू क्रिएट करना है, यानी इस आप चाहते हो, अक्सर आपने साइट्स पे देखा होगा, जैसे मैं इधर अबाउट, जैसे मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर ये इसका मेगा मेन्यूज ओपन हो रहे हैं कुछ। तो यहाँ पर आने से ना यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसके नीचे जो है वो कुछ भी नहीं है, जैसे अबाउट के नीचे कोई और सब सेक्शन नहीं खुल रहा, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि ये कैसे हम लोग करेंगे। अगर आप यहाँ से होम को उठाते हो ना, ये अबाउट को उठाते हो ना, उठा के यहाँ पे रखते हो, ये देखो, तो अब अबाउट जो है ना वो होम का सब सेक्शन बन गया है, इसका पार्ट बन गया है, सब मेन्यू बन गया है, इसको सब मेन्यू कहा जाता है। इसी तरह अगर अपने रेज्यूमे को सब मेन्यू बनाना है, सर्विसेज को बनाना है, स्किल्स को बनाना है, क्लाइंट्स को बनाना है, पोर्टफोलियो को बनाना है, और प्राइसिंग और टेस्टिमोनियल्स को आप लेट्स सपोज नहीं बना रहे और सेव मेन्यू कर रहे हो, ये सेव मेन्यू करने से आप एक बार जब इसको रिफ्रेश करोगे आकर, आप देखना आपका मेन्यू जो है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है और आप सोच रहे होगे कि ये हमारी चीज़ें कहाँ चली गई हैं। दरअसल अगर मैं इस पे होम पे हॉवर करूँगा तो ये देखो आपका अबाउट ये आ रहा है, रेज्यूमे ये आ रहा है, सर्विसेज ये आ रहा है, स्किल ये आ रहा है, क्लाइंट्स ये आ रहा है, पोर्टफोलियो ये आ रहा है। और अगर आप रेज्यूमे पे क्लिक करोगे तो स्टिल ये काम करेगा, लेकिन ये एज अ सब मेन्यू बन गया होम का। यानी अक्सर आपने देखा होगा कि साइट पे आप जाते हो, सब मेन्यू बना होता है और सब मेन्यू के अंदर डिफरेंट जो है वो लिंक्स आ रहे होते हैं, आप उन पे क्लिक करते हो, आप जो है वो रेलिवेंट या तो किसी पेज पे चले जाते हो या सेक्शन पे चले जाते हो। अब आपका ये भी सवाल हो सकता है कि सर ये तो आपने बता दिया कि इस सेक्शन पे ये चला जाएगा अगर वन पेज वेबसाइट हुई, लेकिन मोस्टली वेबसाइट पे क्या होता है, जैसे मैं इधर लीड सिंक पे जा रहा हूँ तो यहाँ पर ये सेक्शन पे तो नहीं जा रहा है, जैसे मैं ब्लॉग्स पे क्लिक कर रहा हूँ ये ब्लॉग पेज पे जा रहा है, ये पेज पे आ गया, यहाँ पे सर ब्लॉग्स लिखे हुए हैं और ये तो पेज है, ये तो कोई सेक्शन नहीं है। तो आप तो गलत बात कर रहे हैं। नहीं, मैं दरअसल गलत बात नहीं कर रहा। उसका भी एक तरीका होता है, उसका तरीका ये होता है, यहाँ पर अगर आप पेज को ऐड करते हो, जैसे मैं यहाँ पर आकर एक पेज ऐड करता हूँ, जिस पेज का नाम है लेट्स सपोज, मैं पेज का नाम एक रखूँगा और उसको पब्लिश करूँगा। पेज ऐड करना मैंने आपको बताया था और पोस्ट और पेज का डिफरेंस भी मैं आपको बता चुका था। तो आई होप आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो समझ आ रहे होंगे। अब मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ होम टू। अब होम टू, या होम टू की जगह मैं कोई और वर्ड, जैसे मैं बिलाल लिख रहा हूँ। अब बिलाल के नाम से मैंने एक पेज बनाया और एक पेज मैं बना रहा हूँ कि एक पेज मैं और बनाता हूँ, वो होगा जी हमारा के नाम से, ठीक है। थर्ड पेज मैं बना रहा हूँ, अच्छा एक और पेज बनाते हैं और ये पेज होगा जी मुनीब के नाम से और इसको भी पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद ऐड पेज करते हैं, एक और पेज बनाते हैं और ये पेज होगा शांता के नाम से, ठीक है। देन पब्लिश एक और पेज, यहाँ पे हम एक पेज बनाते हैं हनीफ के नाम से और इसको भी पब्लिश करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम बनाते हैं शुमाइला के नाम से, इसको भी पब्लिश करेंगे और फिर एक और पेज बनाते हैं। अच्छा आप ये पेजेस इजीली बना सकते हो, देखो कितनी जल्दी बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन पे काम करना थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग है, लेकिन कोई मसला नहीं है, हमारे पास टाइम बहुत है, हम कर सकते हैं। अच्छा एक पेज हम और बनाएंगे अलीज़ा के नाम से और अलीज़ा, और लास्ट वन हम पेज बनाएंगे, हेड पेज करेंगे
ऐड पेज करने के बाद आखिरी पेज हम बनाएंगे, कौन रह गया, हमारा भी होगी। अच्छा, इसके बाद अफीफ़ा रहेगी। अब लास्ट पेज हम बनाएंगे अफीफ़ा के नाम से, ठीक है। ये हम लोगों ने कुछ पेजेस क्रिएट कर दिए। अब ये पेजेस कहाँ पे दिखेंगे, raheel.infi.uk/wp admin है ना, यहाँ पर ये देखो पेजेस का ऑप्शन है, पेजेस पे क्लिक करेंगे, ये सारे पेजेस हमें शो हो रहे होंगे, ये देखो जो मैंने बनाए हैं। अब एक काम करते हैं, अपीयरेंस में जाते हैं, मेन्यूज़ में जाते हैं, अपीयरेंस में जाके मेन्यूज़ में जाकर नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा। अब देखो ये पेजेस में सारे पेजेस आ रहे हैं, फीफा, अलीज़ा, शुमाइला, हनीफ, शानज़ा, मुनीब, हमारा, बिलाल, ठीक है। और अगर मैं इनको सबको ऐड करना चाहूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम ऐड टू मेन्यू करेंगे, और ऐड टू मेन्यू करने के बाद ये देखो ये इस तरह से आ गए। अब मैं ना एक कस्टम लिंक से ना एक स्टूडेंट्स का जो है वो लिंक क्रिएट कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स का एक बेसिकली, ऑब्वियसली मुझे वहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है, और स्टार्ट में और साथ में मुझे लिंक देना है। अभी लिंक मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने हैश लिख दिया और मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, ये करने के बाद देखो स्टूडेंट्स में ना, अगर आप हैश नहीं डालोगे ना तो आपका ऐड नहीं होगा, एरर देगा, ठीक है। तो हैश ऐड कर लेना। अब मैंने स्टूडेंट्स के अंदर, सेक्शंस के अंदर ना, मैंने सब मेन्यू क्रिएट किया, जिसके अंदर मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के जो है वो पेजेस या नेम्स ऐड करके मैं इस तरह से शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे सारे अपने ऐड कर दिए, सेव मेन्यू कर रहा हूँ। अब मैं उसी वाले मेन्यू को चेंज करता जा रहा हूँ जो कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, और यहाँ पर देखो एक सेक्शन, एक नया हमारे पास जो है वो टैब बन गया है, और यहाँ पर अगर हॉवर कर रहा हूँ तो आप सबके नाम जो है वो आ गए हैं। लेकिन आपके सबके नाम पे क्लिक करने से ना इसी वाले साइट में जो सेक्शंस हैं वहाँ पे जो है वो हम रीडायरेक्ट नहीं होंगे, बल्कि हम एक नए पेज पे रीडायरेक्ट होंगे। चलें हमारा को क्लिक करते हैं, हमारा को क्लिक करने से जो है ना एक नया पेज बन गया, और इस पेज का नाम है हमारा, और ये पेज हमारे पास कुछ इस तरह का शो हो रहा है। चलो बाकी देखते हैं कि बाकी भी क्या पेजेस बने हैं या कुछ और ही सीन हुआ है। मुनीब पे क्लिक करते हैं तो मुनीब, शानज़ा पे क्लिक करते हैं तो शानज़ा, इस तरह शुमाइला पे क्लिक करते हैं तो शुमाइला, हनीफ पे क्लिक करेंगे तो हनीफ, मतलब हमारे जितने भी पेजेस हैं वो सारे यहाँ से इस तरह से खुल पा रहे हैं। अलीज़ा पे क्लिक किया अलीज़ा, अफीफ़ा पे क्लिक किया अफीफ़ा, और बिलाल पे क्लिक किया तो बिलाल। यानी हम लोगों के सारे पेजेस ओपन हो रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये सेम होम पेज पे नहीं आ रहे, ये अलग से पेजेस आ रहे हैं। और जो होम पेज पे सेक्शंस है ना, उनको क्योंकि हमने CSS ID दी थी, और उस CSS ID के थ्रू जब हम क्लिक करते थे, क्लिक करने पर हमारा जो भी जिस भी बटन को या जिस भी मेन्यू के आइटम को हम क्लिक करते थे, हम उसके रेलिवेंट CSS ID वाले सेक्शन पे चले जाते थे, क्योंकि हमारा लिंक जो है ना वो उस सेक्शन के साथ हुआ होता था। सर्विसेज पे क्लिक करूंगा, सर्विसेज आ जाएंगी। तो इस तरह से ना आप बेसिकली करते हो ये सारा सिनेरियो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि मेन्यू में चीज़ें कैसे ऐड करते हैं। अब एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि मेन्यू से आइटम डिलीट कैसे करते हैं। हम एक काम करते हैं, ये हमारा को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, मुनीब को डिलीट कर देते हैं, और यहाँ एक काम करते हैं, हमारा मुनीब को नहीं करते, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि हमारा और मुनीब वापस आ जाए। यहाँ पर वापस से देखते हैं हमारा और मुनीब आ गए हैं या नहीं। देखो हमारा और मुनीब यहाँ पर है, हम ना कुछ और डिलीट कर देते हैं, या एक काम करते हैं, इनको वापस जो है ना इधर सेट कर देते हैं, क्योंकि अब हमारे पास जगह तो काफ़ी है। हम लोग ना इनको यहाँ पे वापस सेट करते हैं। वापस सेट करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर डायरेक्ट नहीं हो रहे थे, तो मैंने इनको ऊपर रखा है। अब इनको एडजस्ट करना हमारा मकसद होगा, तरीका होगा हम किस तरह से इनको एडजस्ट करते हैं। खैर मैंने इनको अपने एंड से जो है वो कुछ तरीके से रख दिया। होम को सबसे ऊपर ले जाऊंगा, देन अबाउट को, ठीक है, देन जिस तरह था मुझे नहीं याद, अब मैं सेव मेन्यू कर रहा हूँ। अब सेव मेन्यू करने पर अब हमारे पास ये फिर से जो है वो इस तरह से आ रहा है, देखो होम, अबाउट, रेज्यूमे, स्किल, क्लाइंट्स, और क्लिक करने से ये काम भी करेगा। लेकिन बाकी जो पेजेस हमने बनाए हैं ये पेजेस इसी तरह से आ रहे हैं, और इन पर क्लिक करने से हम लोग इनके रेलिवेंट जो पेजेस हैं वहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ की, ये देखो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो ये तो पर्पल कलर बन रहा है, ये देखो हमारा पे आया तो पर्पल, मुनीब पे आया तो ये देखो बैकग्राउंड पर्पल आ रहा है। मुझे ना बैकग्राउंड भी ये वाला कलर रखना है, ये जो हमारा ब्लू वाला कलर है मुझे ये बहुत पसंद है, और मैं चाह रहा हूँ ब्रांडिंग के अलावा कोई काम ना हो। तो वापस से हेडर में जाएंगे ना, हेडर पे एडिट करने, मेन्यू जो है वो हम जस्ट मेन्यू बैकएंड से बनाया है,
और फ्रंट पे शो करने के लिए हमारा ऑब्वियसली मेहनत हमारी लग रही है, हम तरीके से शो कर रहे हैं। अच्छा, अब ना हम दोबारा से इसके हेडर पे जा रहे हैं और दोबारा से हेडर को क्लिक कर रहे हैं, हेडर को एडिट कर पा रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ आपने और याद रखनी है, मैं आपको हेडर जब ओपन होगा ना तो बताऊंगा। ये जो लोगो होता है ना, इसका साइज भी आपने देखना होता है। लोगो जो आपका टेम्पलेट में लगा हुआ था ना, आपने उसी साइज में लोगो लगाना होता है। मैंने क्योंकि आपको लोगो फटाफट चेंज करके दिखाना था तो मैंने चेंज कर दिया, लेकिन ये चीज़ मुझे करनी चाहिए थी और मैं आपको भी बता देता हूँ। यहाँ से वो लोगो मुझे पता नहीं है कि अभी पड़ा हुआ है या नहीं। ये था या ये था प्रॉबेबली, जो भी था। आप जैसे ये वाला लोगो है ना, इसी ये वाला साइज है 183/72। कैनवा पे जाना है, 183/72 साइज लेना है। 183/72 183/72 और क्रिएट डिज़ाइन को क्लिक कर देना। अब आपके पास ये वो साइज़ है जिस साइज़ में पहले ऑलरेडी लोगो लगा हुआ था और आपने अपना लोगो ना इसी साइज़ में लगाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट लोगो बना लेता हूँ, क्योंकि दुबई इस्लामिक बैंक का लोगो लगाया हुआ है। आप कहेंगे कि सर ये बहुत ही अनप्रोफेशनल सीन किया आपने, लेकिन हम अनप्रोफेशनल नहीं करेंगे। हम एक काम करते हैं, वर्डप्रेस या वेब डेवलपमेंट लोगो लिखते हैं और फटाफट एक लोगो, अच्छा है बुरा है वो मैं नहीं सोचूंगा, मैं फटाफट एक लोगो क्रिएट करूंगा। और क्योंकि मुझे ऑब्वियसली लगाना है और मेरे पास टाइम कम है, तो मुझे क्विकली जो है वो ये क्रिएट करना होगा। मैं सपोज ये ओपन करता हूँ और इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको यूज़ करना थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा इजी था। मैंने इसको जो है वो फटाफट लिया, यहाँ पर रखा। अच्छा, साइज़ जो है ना, अब मैंने ऑब्वियसली रखना है। यहाँ से इसको मैंने एडजस्ट किया, इधर से बड़ा किया, इन दोनों को उठाया, उठाकर नए टैब में आया, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। अब ये हमारे पास जो है ना वो एग्जैक्ट साइज़ है जिस पे हमारा ऑलरेडी जो लोगो था वो लगा हुआ था। अब अगर मुझे लोगो में ये चीज़ दिखानी है तो मैं दिखा सकता हूँ। खैर, मैं यहाँ पर जो है वो ये डब्ल्यू जो है वो मैंने इस तरह शो करा दिया और साथ में लेट्स सपोज मैं जो है वो साथ टेक्स्ट कुछ ऐड कर रहा हूँ और टेक्स्ट मैं रोबोतो फ़ॉन्ट में ऑब्वियसली ऐड करूँगा, क्योंकि हम साइट को रोबोतो में बना रहे हैं और कलर भी मुझे ब्लू ही इस्तेमाल करना है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा मेरे लिए। तो रोबोतो हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे वेब देव। सपोज मैंने ये जो है वो अपना नेम रखा है और यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे नीचे या कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि अब ये साइज ऐसा है कि यहाँ पर हमें टेक्स्ट को बड़ा करने में मसला हो रहा है, तो मैंने ये कर दिया। थोड़ा सा एक अंडरलाइन ऐड कर देता हूँ और कलर्स को फटाफट एडजस्ट करना होगा। अब 3 कलर से ये लोगो बनाया गया है। अब मुझे ऑब्वियसली अपने जो कलर्स हैं उनको कॉपी करना होगा। अब कलर्स कॉपी करने के लिए हम वापस आएंगे। वापस आने के बाद अब कलर्स, ज़ाहिर बात है, ये फिर से एक्सटेंशन यूज़ करूँगा, क्लिक करूँगा, क्लिक करने पे कलर आ गया मेरे पास। यहाँ पर आकर इस कलर को पेस्ट करूँगा। ये एक मेरा मेन कलर आ गया। सेकेंडरी कलर कौन सा होगा जी, मैं यहाँ पे फिर से पेस्ट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे रखूँगा और यहाँ से ये कलर चेंज हो गया। थर्ड कलर भी जो है वो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारा ये डब्ल्यू बन गया बेसिकली। अगर मैं थोड़े से कलर चेंज करूँ तो ये और अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करने से ना, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से ऊपर नीचे करने से देखो थोड़ा सा ना कलर्स में डिफरेंस आ रहा है। तो इस कलर को भी थोड़ा सा ना मैं इधर उधर करूँगा, जैसे ये देखो अब थोड़ा सा ना ग्रेडियंट बन गया ये। और साथ में इस कलर को भी जो है वो हम यही वाला कलर दे देते हैं। और ये इतना अच्छा तो नहीं बना, लेकिन स्टिल क्योंकि मैं सिखाने के लिए बना रहा हूँ, कोई मुझे प्रोफेशनली इसको यूज़ नहीं करना, तो मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो रिसर्च करता तो शायद मैं कुछ अच्छा बना सकता था। शेयर को क्लिक करूँगा और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को क्लिक करके मैं डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आप इमेज की जगह अपलोड फाइल करोगे और ये वाली जो आपकी इमेज है इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड करोगे, तो ये देखो लोगो हमारा चेंज हो गया। अब लोगो ब्रांडिंग के मुताबिक है तो ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो ये हमारा लोगो भी यहाँ पर लग चुका है और मैं ना चाहूँगा कि मैं यहाँ से ये वेब देव निकाल ही दूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा और बड़ा करके ना मैं यहाँ पे शो करा दूँ, ठीक है। और ये
इसके अलावा साइज़ को थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर साइज़ इसकी हाइट जो है वो थोड़ी और ज़्यादा कर दूँ, जैसे 130 तक कर दूँ, थोड़ा इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दरअसल मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा और बड़ा है और तरीके से अच्छा लगे। अब यहाँ से मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ और यहाँ से इसको खींच के यहाँ तक लेकर आ रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको शेयर को क्लिक करूँगा, डाउनलोड को क्लिक करूँगा, ट्रांसपेरेंट को क्लिक करूँगा, डाउनलोड करूँगा। करने के बाद फिर वापस आऊँगा, यहाँ से दोबारा से मुझे इधर जाना पड़ेगा। खैर ये भी इतना बुरा नहीं लग रहा था, बट स्टिल मैं थोड़ा सा और आपको सिखाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ और आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी कि हेडर को किस तरह से एडिट किया जाता है। और आप नीचे वाला जितनी भी बॉडी सेक्शन है उसमें भी यही चीज़ें हैं। मैंने आपको कंटेंट वाले सेक्शन का बताया था, स्टाइलिंग का बताया था और एडवांस्ड का बताया था, ठीक है, जिसमें हमने पैडिंग और मार्जिन को भी सीख लिया। तो आप अगर आपने क्लासेस नहीं ली या इश्यूज हैं जिस भी स्टूडेंट के, तो आप जब रिकॉर्डिंग देखेंगे आपने परेशान नहीं होना। रिकॉर्डिंग में ये चीज़ें तरीके से बताई गई हैं, आप रिकॉर्डिंग देखें, अपने सामने रखें और इसके साथ साथ मोबाइल पे रिकॉर्डिंग खोल के रखें और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। आप इजीली जो है वो इसको एडजस्ट कर पाओगे, इजीली सीख पाओगे। अब मैंने दोबारा से ये लोगो को अपलोड किया और सेलेक्ट को क्लिक किया। क्लिक करने पे देखो आप लोगो थोड़ा सा बड़ा आ रहा है और कितना फिट लग रहा है ये, ठीक है, डब्ल्यू। तो अब अभी मैं आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब हम देखते हैं हमारा। अब देखो ये लोगो, क्योंकि मैंने साइज इसकी हाइट बड़ी कर दी थी, जब मैंने इसकी हाइट बड़ी की तो देखो हमारा जो ओवरऑल जो सीन था ना हेडर का, वो ज़्यादा बड़ा हो गया, जो कि थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन स्टिल अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा छोटा दिखाना चाहते हैं तो हम ऑब्वियसली इसका साइज़ जो है वो फिर से रीसाइज करके इसको छोटा करेंगे। जी बिलाल। सर ये जो अभी आपने लोगो बनाया, सर जो आपने अभी लोगो लगाया उसके सर दरमियान में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, मतलब लोगों को हम लोग इस तरफ किधर लेके आ सकते हैं, राइट की तरफ, राइट की तरफ थोड़ा। मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको। ये यहाँ पे लोगो बना है ना, ये वाला, कौन सी दरमियान की स्पेस की बात कर रहे हो? मतलब जो टैब्स हैं और लोगों के दरमियान जो है, मतलब अगर आप साइट खोलते हैं तब। साइट खोलते हैं, अच्छा 1 मिनट। ये वाली बात कर रहे हो? हाँ जी, ये उसमें कुछ ज़्यादा ही है। 1 मिनट, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ये वाली बात कर रहे हो? जी सर। अच्छा ये आप कर सकते हो ना, देखो जैसे अलाइन किया था ना हमने पहले, ये देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखो अलाइन, अलाइन को आप लेफ्ट करोगे ये लेफ्ट पे चला जाएगा, ये देखो अब लेफ्ट अलाइन हो गया। इट्स मीन कि ये इसके करीब होगा। मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये अब लोगों के करीब आ गया। हुआ क्लियर? जी सर। ओके ठीक है। और इसके अलावा लोगों को थोड़ा सा मैं छोटा करना चाहूँगा। छोटा कैसे करना है? वही साइज़ चेंज करना है, दोबारा से लोगो को लगाना है, तो ये इसकी हाइट कम आएगी थोड़ी, ठीक है। और बेहतर है कि अगर आप हाइट थोड़ी सी कम शो करें। खैर मैं इसको एक बार पब्लिश करके देखता हूँ अगर इस सिनेरियो के थ्रू हमारा काम होता है। नहीं, इसके थ्रू तो नहीं। और दूसरी चीज़ कि मैं यहाँ से इसका परसेंटेज थोड़ी कम, लेकिन इससे भी हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो हमें साइज़ ही चेंज करना पड़ेगा अगर आपको ओवरऑल, क्योंकि ओवरऑल ना ये काफ़ी ज़्यादा हाइट ले चुका है, इस वजह से हाइट ज़्यादा हो गई है। तो बाकी आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा और समझ आई होगी। इसके अलावा आपने अब करना ये है कि 2 छुट्टियाँ आपकी, आप लोगों ने यही वाला टेम्पलेट यूज़ करना है और आप लोगों ने 2 दिन के अंदर ग्रुप में अपडेट करना है। जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जैसे एलिमेंटर यहाँ पर होगा, इधर रॉयल एलिमेंटर होगा, उसका लोगो होगा, नीचे आपने लिखना है कि आपने एलिमेंटर, रॉयल एलिमेंटर का इस्तेमाल किया। और यहाँ पर आप वर्डप्रेस से ऐड कर सकते हो, मतलब आप 3 चीज़ें यहाँ पे शो करा दो बेशक सॉफ्टवेयर की जगह। और स्किल्स में आपने अपनी स्किल ऐड करनी है कि आप क्या करते हो। आप अपने आप को एक वर्डप्रेस वेब डेवलपर कंसिडर करोगे। नीचे आप आओगे, नीचे क्लाइंट्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली आपके क्लाइंट नहीं होंगे तो इस सेक्शन को आपने रिमूव करना है। इस सेक्शन को भी आप रिमूव कर दोगे क्योंकि आपका पोर्टफोलियो नहीं है। और यहाँ पर आपने प्राइसेस ऐड करनी है, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ प्राइस ऐड करोगे और नीचे आप जो वेबसाइट बना के दे रहे हो, चाहे वो 1 पेज है, चाहे 5 पेज है, चाहे 10 पेज है, आप उसके प्राइसेस लिखोगे, ठीक है। और कंटेंट लिखने के लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपके पास कुछ रिव्यूज़ हैं, इन रिव्यूज़ को चेंज करके इन पिक्चर्स को चेंज करना है और इन पिक्चर्स के साथ कुछ नेम चेंज करने हैं। और
ये करने के बाद आपने जो है वो इसको अभी अपने कंटेंट के मुताबिक ही लिखना है। नीचे आओगे, यहाँ पर आपने अपना एड्रेस नहीं, अपना फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल लिखनी है, ठीक है। और कोई भी, और एट द एंड आपने ना हर एक चीज़ ऊपर से नीचे तक चेक करनी है। और आपने जो लोगो भी बनाना है ना, तो वो लोगो बेशक आप मतलब थोड़े टाइम के लिए बना रहे हो, लेकिन वो लोगो आपने कैनवा से बनाना है, यहाँ पे लगाना है। ब्रांडिंग का ख़ास ख्याल रखना है, और आपको जौन सा कलर पसंद आ रहा है आप उस कलर में काम कर सकते हो, ठीक है। एट द एंड आप जो है वो एक अच्छा जो है वो, जैसे मैंने यहाँ पर इसको लेफ्ट राइट की जगह इस तरह से मैं ले आया था, आप इसको सिखाने के लिए दरअसल किया था। आप क्या करोगे, लेफ्ट पे कंटेंट दिखा दो, राइट पे अपनी इमेज दिखा दो, कोई इशू नहीं है। और यही वाला टेम्पलेट आप इस्तेमाल कर सकते हो। कोई और अगर आप चाहते हो टेम्पलेट इस्तेमाल करना, आप वो भी कर सकते हो। मकसद क्या है कि आपने जस्ट ये शो कराना है कि आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपर हो, आपने अपनी पिक्चर ऐड करनी है। अगर कोई लड़की है तो वो अपनी पिक्चर बेशक ना ऐड करे अगर आप नहीं करना चाह रहे। अगर कोई जैसे बिलाल हैं, मुनीब हैं, आप बेशक अपनी पिक्चर यूज़ करें, हनीफ अपनी यूज़ करें, ठीक है। और साथ में आप यहाँ पर आकर अगर कोई लड़की हैं तो आप फ्री पिक का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आकर लिख लो पाकिस्तानी गर्ल्स, ठीक है, पाकिस्तानी फ्रीलांस फीमेल फ्रीलांसर्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने से आपके पास कुछ रेलिवेंट रिजल्ट आएंगे। ये देखो, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। ये पिक्चर्स फ्री टू यूज़ हैं। जैसे मैं अगर इस बाजी की पिक्चर यूज़ करना चाहता हूँ, इस मैम की पिक्चर यूज़ करना चाहता हूँ, यहाँ पर आकर डाउनलोड को क्लिक करूँगा और ये डाउनलोड हो जाएगी, ये देखो। तो जो लड़कियाँ हैं वो इस तरह से भी कर सकती हैं कि आप अपनी पिक्चर ना यूज़ करें, क्योंकि प्रैक्टिस है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो अगर आपको अपनी पिक्चर नहीं यूज़ करनी, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको दिखा दिया, एक फ्री पिक वेबसाइट है ये, freepic.com, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको ज़ूम इन करता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ये फ्री पिक का लोगो है, ठीक है, और ये फ्री पिक का जो है वो यूआरएल है, फ्री पिक, ठीक है। और आपको ये जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो वहाँ पे दिखेगा भी, ठीक है। और यहाँ पर देखो बहुत सी इमेजेस हैं, आपको जौन सी अच्छी लगती है आप यूज़ करें। और अगर आप भी कोई मेल यूज़ करना चाहते हैं तो पाकिस्तानी मेल फ्रीलांसर्स, ठीक है, अगर आप ये लिखेंगे और इसको सर्च करेंगे तो आपके पास ये कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको कोई इमेजेस एक्स्ट्रा ऐड करनी है, कुछ और चीज़ें चाहिए, तो तब भी आप इस साइट का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप जो है वो चाह रहे हो कि अलग अलग सेक्शन में, जैसे यहाँ पर ये कंटेंट है, कंटेंट आप राइट पे रखो, लेफ्ट पे आप जो है वो एक इमेज दिखा दो। इसी तरह नेक्स्ट सेक्शन में आप राइट पे इमेज रखो, लेफ्ट पे कंटेंट दिखा दो। यानी मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग वेबसाइट बनाओ और अपनी मर्जी से बनाओ, ठीक है। किसी भी चीज़ की कैद नहीं होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप 2 दिन के बाद वेबसाइट, या ऑब्वियसली संडे तक आप ग्रुप में सारा कुछ दिखा रहे होगे, तो फुल पेज स्क्रीनशॉट का ये ऑप्शन है, ठीक है। ये गो फुल पेज के नाम से एक्सटेंशन है, ये आपने डाउनलोड करनी है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये फुल पेज का स्क्रीनशॉट ले लेगी, और वो स्क्रीनशॉट आपने ग्रुप में पीडीएफ की फॉर्म में भी आप भेज सकते हो, और साथ में आप जेपीजी या इमेज की फॉर्म में, पीएनजी की फॉर्म में भी भेज सकते हो। ये देखो, ये फुल पेज का स्क्रीनशॉट हो गया। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर जेपीजी करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप जो है वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। दरअसल मैं चाह रहा हूँ आप हर एक ऑप्शन का यूज़ करें। ब्रांडिंग आपने लाजमी देखनी है कि आपने कौन से कलर्स का यूज़ करना है। उसके लिए आपको मैंने बताया था ह्यूमेंट.com। ह्यूमेंट.com क्या है जी, एक वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप डिफरेंट कलर्स को देख सकते हो। जो आपको कलर्स पसंद आ रहे हैं आप उनका यूज़ करें। इसके अलावा अगर आप मार्केटिंग, आप वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट के रिलेटेड बना रहे हो वेबसाइट, तो आप बाकी कुछ कंपेटिटर्स या कुछ और कंपनीज को ओपन कर सकते हो। डेवलपमेंट सर्विस इन अब लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ लंदन, ठीक है। ये लिखने के बाद मैं जब नीचे करूँगा ना तो मेरे पास कुछ साइट्स आएंगी, ठीक है। जैसे ये मेरे पास साइट्स आ रही हैं डिफरेंट, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ तो ये देखो इन्होंने कौन से कलर यूज़ किया है, इन्होंने वाइट कलर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह मैं, ये ब्लॉग साइट है बेसिकली। अच्छा, ये देखो जैसे डॉट्स स्क्वायर, ये देखो इनका क्या लोगो है, इनका लोगो ये है, ठीक है। अगर आपने लोगो भी बनाना है तो आप थोड़ी सी ना यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। इन्होंने ऑरेंज में बनाया और साथ ब्लू कलर लिया। अगर आपने ये कलर्स इस्तेमाल करने हैं, ये आप यूज़ करेंगे, यहाँ से आप कलर पे कोड पे आएंगे, कलर को कॉपी करेंगे, ये कोड बन गया, इसको आप यूज़ करेंगे। अब ये देखो, ये उसी तरह से जो है वो एक मेन्यू बनाया गया है। यहाँ पर ये एक लोगो है, देखो इमेज वो होगी जो आप यहाँ से उठाओगे, ये देखो यहाँ पे ये इमेज शो कर रहा है,
इसी तरह देखो ये वो मेन्यू है, ये सब मेन्यू आ गया, ये सब मेन्यू आ गया, और ये देखो यहाँ पर इन्होंने कॉन्टैक्ट अस का बटन दे दिया। ठीक है, ये देखो इन्होंने लेफ्ट पे इमेज दिखाई, राइट पे कंटेंट दिखाया। ठीक है, अब ये लंदन की वेबसाइट है और ये देखो लेफ्ट पे कंटेंट, राइट पे इमेज। ठीक है, ये इमेज कहाँ से मिल सकती है? फेक से। ये इमेज, ये राइट पे कंटेंट। ठीक है, इसके बाद नीचे जाएंगे, फिर से लेफ्ट पे कंटेंट, राइट पे इमेज, फिर नीचे जाएंगे तो अवर प्रोसेस का ऑप्शन आ गया। यानी आप कोई एक वेबसाइट खोल के ना उसको जो है ना थोड़ा बहुत ट्राई भी कर सकते हो कि इसको किस तरह से बनाया गया है। और यहाँ पर ये टॉक.टू, ये मैं आपको बताऊंगा कि आप AI चैटबॉट किस तरह लगाओगे साइट पे, लेकिन हम ऑब्वियसली इतनी जल्दी तो सब कुछ नहीं करेंगे ना। तो जी बिलाल। सर ये जो अभी आपने ये डॉट स्क्वायर खोली हुई है उसमें सर जो दो उन्होंने बार्स रखे हुए थे, नेव बार्स, मतलब कॉन्टेक्टर्स के लिए उन्होंने एक डिफरेंट बनाया हुआ था, तो वो भी हो जाता है मतलब अलग से ये वाला या बटन, उन्होंने? हाँ जी। जी बिल्कुल हो जाता है ना, ये आप एक्स्ट्रा बटन ऐड कर लोगे हेडर में। यहाँ पर देखो ना, जैसे मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बटन ऐड करता हूँ, 1 मिनट। इसके लिए मैं लेआउट जो लूँगा ना वो 3 या 4 वाला लूँगा। जैसे ये 3 वाला है ना, यहाँ पर देखो मैं इमेज शो करूँगा, यहाँ पर मैंने इमेज ली, ये मैं एक नया बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, और इमेज की जगह मैं एक लोगो ऐड कर दूँगा। टाइम कम है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि अगर हो जाता है। यहाँ पर मैं इस चीज़ को कॉपी कर लूँगा क्विकली। ठीक है, और यहाँ पर आकर प्लस के साथ राइट पे क्लिक करके पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद देखो कलर, क्योंकि ऑब्वियसली बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है, एक बार बैकग्राउंड को भी वाइट करना होगा। तो चलो बैकग्राउंड को वाइट कर देते हैं, बैकग्राउंड वाइट हो गया। और अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा ना ऑप्शन, यहाँ पर मैं एक बटन, ओह शिट, मैंने इमेज ऐड कर दी। अच्छा, यहाँ पर हम ना एक ऐड करेंगे बटन। ठीक है, ये बटन को मैंने यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पर लेकर आया, तो ये हमारे पास बटन आ गया। इस बटन को हमने जो है वो ऑब्वियसली स्टाइल में जाकर मिडल में शो करेंगे, जैसे पोजीशन इसकी जो है सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद बटन का कलर चेंज कर देंगे, बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड का कलर मैं ब्लू रखता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, क्लिक हेयर की जगह मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट अस जो है ना, आपका कॉन्टैक्ट अस पेज बनेगा, उस पर आपने लिंक कर देना है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट अस पेज का जो लिंक होगा वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना होगा। अब इसको ऑब्वियसली आप फिर चाहोगे कि जो है वो इसको बॉक्स में ना दिखाया जाए, तो इस सेक्शन को भी जो है वो हम लोग यहाँ से लेआउट में जाकर बॉक्स की जगह फुल विड्थ करेंगे। अब फुल विड्थ करने के बाद अब हम देखेंगे कि ये चीज़ें पूरी आ रही हैं नहीं। अगर नहीं आ रही होंगी तो हमें ऑब्वियसली कुछ सब सेक्शन वगैरह बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो आ गया। अब क्योंकि ये हमारे पास जगह जो है वो इस बटन ने भी ले ली है यहाँ पर, तो इस वजह से ये 2 जो है वो हमारे पास लाइंस में आ रहा है। जी क्लियर सर। हुआ? जी सर।